पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हम लोग स्तोत्र 137 पर पहुंच गए हैं। ईश्वर को धन्यवाद। यहाँ पर हम देखते हैं यूदा के लोग जब बाबुल में रहते थे उस समय उसकी रचना हुई होगी इस स्तोत्र की, या निर्वासन के तुरंत बाद हुआ होगा। हालेलुया। इसलिए ये स्तोत्र दाऊद का नहीं है। हम लोग इस स्तोत्र को समझने के लिए 3 भाग में बांट करके हम लोग समझेंगे। पहला भाग में एक विलाप है। हम लोग इसमें देखते हैं वचन संख्या 1 से 4 तक के वचन। जब प्रभु के लोग निर्वासन में रहते थे तब वहाँ के लोग जबरदस्ती गाना गाने के लिए कहते थे, तो वे रो रहे हैं। हम लोग वचन दूसरा में देखते हैं, आस पास खड़े मंजनू के पेड़ों पर हमने अपनी वीणाएं टांग दी है, क्योंकि हमारे आनंद का गीत सब समाप्त है। हम परदेश में हैं, निर्वासन में हैं। हम यहाँ पर कैसे आनंद का गीत गाएंगे? प्रभु के लिए हम लोग कैसे गाएंगे? इसलिए वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक विलाप का गीत है। हम लोग दूसरा भाग में देखते हैं वचन 5 और 6 में एक शपथ है। यरूशलेम, यदि मैं तुझे भुला दूं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे याद ना करूं, यदि मैं यरूशलेम को अपना सर्वोत्तम आनंद नहीं मानूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए। हालेलुया। ये शर्त हम लोग लेखक रख रहे हैं, देख रहे हैं। यरूशलेम के प्रति संपूर्ण प्रभु की नगरी में, संपूर्ण प्रभु की नगरी है, ईश्वर की नगरी है, उसके प्रति उसका आग्रह है, सम्मान है, आदर है, उसको प्रकट कर रहे हैं। यदि मैं तुझे भुला जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। हालेलुया। उनके लिए यरूशलेम सर्वोत्तम आनंद है, प्रतिज्ञात देश है। प्रभु के मंदिर वहाँ पर है जहाँ पर ये लोग आराधना किया करते थे। मंदिर यरूशलेम के प्रति उनका लगाव प्रकट कर रहे हैं लेखक यहाँ पर, इसलिए ये शब्द यहाँ पर रख रहे हैं। हालेलुया। तीसरा भाग में हम देखते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ी सी कठिनाई होगी। न्याय के लिए प्रार्थना, विशेषकर एदोम पर, बाबुल पर, इन दोनों ने आक्रमण किया। कहाँ? इसराइलियों पर। बाबुल आकर सत्यानाश किया, उसके तुरंत बाद एदोमी लोग पहुँचे और जो बाकी रह गया था खोद निकाला और सर्वनाश कर दिया, सबको लूट लिया। इसलिए एदोमियों पर, बाबुल पर एक न्याय, प्रभु का न्याय मांग रहे हैं। इसराइली प्रतिशोध की मांग कर रहे हैं। जैसे उन्होंने हमारे साथ किया वैसा ही उनके साथ हो, इस तरह की बात वे कह रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि पुराने विधान में प्रतिशोध की एक सिद्धांत था, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। ये पुराने विधान का नियम है। हालेलुया। वास्तव में उसको समझना है तो हमको ये बात पहले समझनी है। धार्मिकता जो है मेरे भाई मेरी बहन, अचानक एक दिन में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया, अचानक एक दिन में प्रकट नहीं किया होगा। धार्मिकता धीरे धीरे प्रभु उनके हृदय में रोप रहे थे। हालेलुया। उनकी पूर्णता कब हुई? तब यीशु मसीह के साथ, यीशु के दुख भोग एवं मृत्यु के साथ ही सचमुच में हमने ईश्वर के स्वभाव को देखा, उसके रूप को देखा। हालेलुया। तो पुराने विधान में हमने कई बार देखा है कि धार्मिकता पूर्णतः नहीं थी। धीरे धीरे प्रभु अपने को प्रकट किए। यीशु मसीह में ही पूर्णतः ईश्वर अपने को प्रकट किया है, कंप्लीट किया है। इसलिए पुराने विधान में केवल इतना प्रकट किया गया है, एक दांत निकाला गया, उनका एक दांत तुम निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। एक आँख तुम्हारा गिराया, तब एक आँख उनमें भी कंट्रोल रख सकते हैं, कंट्रोल रख रहे हैं। बदले की भावना, काबू के बाहर नहीं जाना है।
यानी उसमें एक काबू रख रहे हैं, एक कंट्रोल रख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रतिशोध का सिद्धांत है, किंतु हमारे लिए क्या ये लागू है? नहीं। हमारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता के परे नहीं होंगे तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसको अधिक दिया गया उनसे अधिक मांगा जाएगा। हम अधिक पाए हैं। ये सब कुछ मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अंतिम वचन जो है पढ़ते समय हैरान हो जाती हूँ मैं। आप भी हैरान हो जाते होंगे। वचन 9 में देखते हैं क्या वचन है। धन्य है वह मनुष्य जो तेरे दूध मुहे बच्चे को उठाकर चट्टान पर पटक दूंगा। वो धन्य है। कैसे समझ सकते हैं इस बात को हम लोग? ये किसके विषय में है? बाबुल के नन्हे बच्चों के साथ भी ऐसा हो। कारण क्या है? बाबुल के लोगों ने इस्राएलियों के साथ, यहूदा के साथ वैसा ही किए। प्रभु के लोगों के साथ अपनी आँखों के सामने उनको यही देखना चाहते हैं। जब बाबुल के लोग आकर यरूशलेम को जब ध्वस्त किया, वहाँ के निवासियों के बच्चों को भी उन्होंने मार डाला था। और वैसे कैसे मारे थे? उन्होंने उठाकर चट्टान पर पटक दिया। इसी तरह उनके माता पिता अपने आँखों के सामने बच्चों को मरते देखा था, इसलिए वे दुखी थे। अब वे लोग प्रभु से क्या मांग रहे हैं? उन्होंने जो हमारे साथ किया वैसा उनके साथ हो जाए, जिससे बाबुल की एक नई पीढ़ी यहाँ पर ना हो, जो इस तरह क्रूर उत्पीड़न लोगों के साथ करते हैं जैसे बाबुल के लोगों ने हमारे साथ किया। अब उनकी नई पीढ़ी अन्य लोगों के साथ ऐसा ना करे, इसलिए बाबुल समाप्त हो जाए, बाबुल की पीढ़ी ही खत्म हो जाए, वे समाप्त हो जाएं। इसलिए वे बच्चों की मृत्यु की कामना स्तोत्रकार इस ग्रंथ में कर रहे हैं। इतना ज़्यादा दुख से वे लोग गुजरे, इतने उत्पीड़न से वे गुजरे थे, इसलिए वे लोग जैसे अपने साथ हुआ वैसे एदोमियों और बाबुल के साथ हो जाए कामना करते हैं। दूसरा बात हम देखते हैं, इतना वे चाह रहे हैं, इतना करने के लिए प्रभु से कहते हैं। और प्रतिशोध का सिद्धांत के मुताबिक जैसे उन्होंने हमारे साथ किया वैसा ही तुम्हारे साथ हो जाए। हालेलुया। इतना वे चाह सकते थे, इसलिए वे प्रार्थना करते हैं। तीसरी बात है मेरे भाई मेरी बहन, धार्मिकता परिपक्व नहीं थी। शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने की बात, क्षमा करने की बात, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करने की बात, जो अहित किया आपके प्रति उनके लिए भला करने की बात, अच्छा व्यवहार करने की बात, ये सब उनको पता नहीं था, ये सब नहीं सिखाया गया था उनको। अब हमको पता है मेरे भाई मेरी बहन, अब हम लोग सब जानते हैं। किसके द्वारा जानते हैं? ईसा मसीह के आगमन के कारण हम लोग जानते हैं कि अब हम लोगों को पुराने नियम का जो नियम है उसको पालन नहीं करना है। इसलिए हमारे साथ अभी हम लोग प्रभु को जान चुके हैं, इसलिए हम सबों को अधिक मांगा जाएगा, हम लोगों से अधिक मांगा जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग अधिक जान चुके हैं। हम लोग इस तरह का व्यवहार पुराने विधान के लोग करते थे, उस तरह का व्यवहार हम लोग नहीं कर सकते हैं अभी। इस तरह की प्रार्थना, उस तरह की प्रार्थना जो पुराने विधान के लोग करते थे, जैसे हमारे साथ हुआ वैसे ही उनके साथ हो जाए,
ऐसा हम प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए अब ये नहीं सोचिए मेरे भाई मेरी बहन कि धर्म ग्रंथ में कैसे ये वचन लिखा हुआ है, ये नहीं सोचना है। और अब हम पुराने विधान के अनुसार हम लोग नए विधान के लोग हैं, नई कलीसिया के लोग हैं, नई इस्राएली हैं। हम पुराने विधान के अनुसार अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण धार्मिकता को हम लोगों ने पाया है। हम लोगों को अधिक दिया गया है, इसलिए हमसे अधिक मांगा भी जाएगा। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।